अ, अभी तक हमने देखा था कि इंटरेक्टिंग सिस्टम देगा, नॉन इंटरेक्टिंग, पर वो क्या है, इनहेरेंट नहीं है। इनहेरेंट मीनिंग कि इनहेरेंट मतलब पहले से ही सेकंड ऑर्डर नहीं है। वो थे मतलब हमने दो फर्स्ट ऑर्डर को कंबाइन करके हमने सेकंड ऑर्डर बनाया। दो लिक्विड लेवल टैंक जो कि इंडिविजुअली फर्स्ट ऑर्डर थे उनको हमने सेकंड ऑर्डर बनाया। इनहेरेंट क्या है, जो पहले से ही मतलब शुरू से मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही सेकंड ऑर्डर थे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मतलब क्या है कि जो उनका सॉल्व करेंगे, जो भी उनका डी डिफरेंशियल ऑपरेटर जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मैनोमीटर, पहला एग्जाम मैनोमीटर क्या है, जैसे हमने मान लिया यहाँ प्रेशर, जैसे पहले हमने दोनों एंड्स को एटमॉस्फेयर के बराबर रखा गया तो दोनों की सेम हाइट होगी। फिर हल्का सा भी डिस्टर्बेंस दिया तो वो ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे को ऑसिलेट करेगा जिस स्टडी वैल्यू पे उन्हें आना है, ठीक है, जिस स्टडी वैल्यू पे उन्हें अचीव करना है वो उसके अलावा मीन्स उसी, जैसे हमें वो इक्वल थे, थोड़ा सा ऑसिलेशन दिया तो उस स्टडी स्टेट के अराउंड ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, और उस स्टडी स्टेट के अराउंड ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, तो उसे ऑसिलेटिंग ये ठीक है, और बहुत टाइम बाद आके वो इक्वल हो जाएगा तो ऑसिलेशन हो गया। तो इसमें इनहेरेंट ये आता है सेकंड ऑर्डर अपना, ठीक है। तो इसमें अब जो बनता है अपना, ठीक है, इन जनरल जो इक्वेशन बनती है वो बनती है, और हम बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए सम ऑफ फोर्सेस is equal to unbalanced pressure force minus frictional force is equals to rate of change of momentum। ठीक है, तो अब क्या नाम है कि अपन का ये बैलेंस रखती है अनबैलेंस प्रेशर फोर्स और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब क्या, जैसे अनबैलेंस प्रेशर फोर्स, जैसे दोनों जगह प्रेशर इक्वल नहीं है, हमने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे दिया, तो प्रेशर और फोर्स है तो एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4d² माइनस, ठीक है, ρgh तो ये अपना अनबैलेंस प्रेशर फोर्स हो गया, ठीक है। और वॉल्स के चक्कर में क्या नाम है, वॉल्स के चक्कर में कौन सा फोर्स आएगा अपना, ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है। तो होता है माइनस का टाउ ऑफ वॉल इंटू πdl इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और वो अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फिर अपन किससे लिखते हैं, dt² इंटू रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, और 4/3 अपने करेक्शन वेक्टर करता है। ये तो बेसिकली ये आता है अपना, और ये अपना बैलेंस करने के बाद आता है। और अपन इसको इन जनरल जो अपनी इक्वेशन आ जाती है, इन जनरल अपनी इक्वेशन ये रहती है, क्या नाम है कि इन जनरल सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन रहती है वो ये होती है τ² इज dy/dt² प्लस 2η टाउ dy/dt प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। ये इन जनरल सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रहती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की क्या रहती थी कि मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर का उसमें एक डेरिवेटिव रहेगा, ऐसा टाइप का ये सेकंड ऑर्डर की इन जनरल रहती है। और अगर तुम इसको पूरा बैलेंस करोगे, सारे टर्म्स को एक साइड पे लाओगे, तो जो अपनी बनती है वो ये बनती है, देखो 2L/3G मैनोमीटर के लिए d²h/dt² प्लस 16 μL अपॉन ρd²G dh/dt प्लस h इज इक्वल्स टू डेल्टा p/ρg, ठीक है। और इन जनरल अपनी इक्वेशन ये रहती है, ठीक है। तो ये वाली अपनी इन जनरल इक्वेशन, ये मैनोमीटर की इक्वेशन है, और इन जनरल ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो रहती है अपनी, ये इन जनरल अपनी वो वाली इक्वेशन रहती है। तो अपन कंपेयर करेंगे तो टाउ आ जाएगा, तो τ² किसके बराबर आ गया, 2L/3G के बराबर। तो टाउ किसके बराबर आ गया, √2L/3G के बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर आ गया τ²।
क्या नाम है, टाउ इसके बराबर आ गया। तो अपन डैम्पिंग कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। और जो ईटा रहता है ना इधर सेकेंड ऑर्डर में, ये रहता है अपना डैम्पिंग कोफिशिएंट। है ना ईटा। अब अपन इसका ही देखो लाप्लास, अगर हम इन जनरल इसका ही अपन जो अपनी इक्वेशन बनी है इसका अपन लाप्लास ले लेंगे। ये इन जनरल वाली इक्वेशंस का, इन जनरल वाली इक्वेशन ये है ना, इसका अगर अपन लाप्लास बनेंगे ना तो सेकंड ऑर्डर का जो बनता है वो बनता है वाई एस अपॉन एक्स एस आउटपुट अपॉन इनपुट। जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनता है वो बनता है टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा टाउ एस प्लस 1। ये ट्रांसफ़र फंक्शन बनता है, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर जो अपना बनता है वो ये बनता है, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि ऑल दो सिस्टम, मतलब सारे सिस्टम जो इस ट्रांसफ़र फंक्शन से डिस्क्राइब हो विथ 2 पैरामीटर ईटा एंड टाउ इज़ नोन एज सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब क्या कि अब हम इस सेकंड इन जनरल जो है सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन आया है, इसमें भी अगर मान लो अपन को स्टेप डिस्टर्बेंस देना हुआ, स्टेप डिस्टर्बेंस मतलब, ठीक है, तो ये इन जनरल ऐसे कि कुछ टाइम बाद ऐसे t = 0 पे ऐसे, ठीक है, स्टेप डिस्टर्बेंस ए का अपन ने दे दिया, तो मतलब फिर एक्सेस क्या हो जाता है 1/s के बराबर हो जाता है। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो जो वाई एस रहेगा वो ये रहेगा 1s 1/s अपॉन 1 प्लस टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा टाउ एस प्लस 1, ठीक है। अब टाउ स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड किया, एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा टाउ बाई टाउ स्क्वायर एस प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना, है ना। तो फिर इसके अपन ने रूट्स निकाले, इसको मान लिया ये जो नीचे वाला टर्म है ना 1/s, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दिया, ठीक पहले, है ना। तो उसको, और इसके मान लो रूट्स आएंगे s माइनस ए और s माइनस बी, ठीक है, 1/टाउ स्क्वायर इधर आएगा, है ना। तो ये इन जनरल अपन इसके रूट्स निकालेंगे। फिर इसके जो रूट्स आते हैं, धनाचार्य जो फॉर्मूला रहता है अपना कि -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है, माइनस, इससे अपन निकालते हैं इस वाली जो क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो a और b हैं, मतलब a और b रूट्स हैं, मान लो, मतलब x और y जो भी रूट्स आएंगे वो आएगा। सॉल्व करके देखना, माइनस का ईटा बाई टाउ प्लस माइनस अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ, ठीक है, माइनस ईटा बाई टाउ प्लस माइनस अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। अभी ईटा भी इंडिकेट करता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कि मतलब रूट्स, अगर रूट्स रियल और इक्वल हुए तो क्या इंडिकेट होगा, नॉन इमेजिनरी रूट्स हुए तो क्या होगा, ये सब अपन को ये बताएगा, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, माइनस ईटा बाई टाउ प्लस माइनस अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। और क्या नाम है, ठीक है, ये रूट्स आ गए इसके कि क्रिटिकली डैम सिस्टम है, ओवर डैम सिस्टम है, ये सब की ईटा की वैल्यू कब ज़्यादा 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम कब होगा, ये सब ईटा बताता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देखा मैनोमीटर। और इसमें ये अपना जो लेक्चर है ये लेक्चर 16 है, 15 तक आ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट में यही सब देखेंगे, फिर उसमें भी ओवरशूट, डिके रेशियो, राइज टाइम और वो सब वगैरह देखेंगे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अभी